डेली करंट अफेयर 1 नवंबर 2025। भारत एवं विश्व समसामयिक घटनाएं। पहला है जस्टिस सूर्यकांत दुबे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने, मतलब CJI बने। इसकी घोषणा वित्त मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा की गई थी। एक कार्यभार का ग्रहण करेंगे 24 नवंबर को ग्रहण करेंगे। सिफारिशकर्ता कौन थे? CJI न्यायमूर्ति BR गवई थे। इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 23 नवंबर 2025 को। दूसरे नंबर पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर विशेष स्मारक सिक्का एवं डाक टिकट जारी किया गया है। और तीसरा है इसरो का CMS-03 संचार उपग्रह लॉन्च हुआ है, जो 2 नवंबर को प्रक्षेपित होगा। यह भारत का सबसे भारी उपग्रह है, संचार उपग्रह है। लॉन्च वाहन कौन सा है? LVM-3 M5 है। स्थान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। महत्व इसका, भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। यह समुद्री और भूमि संचार क्षमता को सुदृढ़ करेगा। इसी रॉकेट ने चंद्रयान 3 मिशन को भी लॉन्च किया था। इसके बाद चौथा है DP वर्ल्ड करेगी भारत में $5 बिलियन का नया निवेश। इसका घोषणा कौन किया था? सुल्तान अहमद बिन सुलेमान ने किया था। CEO है DP वर्ल्ड के। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत के लॉजिस्टिक्स और ब्लू इकोनॉमी नेटवर्क का विस्तार करना। अब तक भारत में 3 बिलियन से अधिक निवेश कर चुकी है कंपनी। पांचवा विश्व नगर दिवस वर्ल्ड सिटी डे 31 अक्टूबर 2025 को मनाया गया था। इसकी थीम है पीपुल सेंटर्ड स्मार्ट सिटीज। वैश्विक आयोजक स्थल बोगोटा कोलंबिया में हुआ था। यहाँ पे सतत एवं समावेशी विकास, शहरी विकास पर बल दिया गया था। छठवां है अमेजान फेस उपयोग। अमेजान वर्षावन में जलवायु अध्ययन का अनूठा प्रयोग है। इसका उद्देश्य क्या है? CO2 स्तर बढ़ने पर वनस्पति की प्रक्रिया समझना। महत्व COP30 जलवायु सम्मेलन ब्राजील में नीति निर्धारण हेतु आम अध्ययन। 7वां पॉइंट भारत अमेरिका रक्षा सहयोग समझौता 10 वर्षीय फ्रेमवर्क साइन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2025 को हुआ था। कहाँ पे? मलेशिया कुआलालंपुर में साइन हुआ था। हस्ताक्षरकर्ता कौन थे भारत से? यहाँ पे राजनाथ सिंह थे और अमेरिकी रक्षा सचिव पीटर हेग्सेट थे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया था। 8वां है विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी VPA ने 39,216 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर किए थे। अवसर इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 मुंबई। महत्व क्या है? आंध्र प्रदेश को भारत की ब्लू इकोनॉमी में रणनीतिक केंद्र के रूप में सुदृढ़ करेगा। 9वां कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान राज्योत्सव पुरस्कार 2025 पुरातत्व प्रोफेसर रविंद्र कारीशेट्टर को सम्मानित किया गया था। स्थान धारवाड़ कर्नाटका में। योगदान क्या है? पुरातत्व शोध एवं शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह दिया गया है। 10वां है ISA 2025 असेंबली नई दिल्ली ने भारत ने लॉन्च की वैश्विक सौर पहले मुख्य घोषणाएं। 11वां है त्रिशूल संयुक्त सेनाभ्यास भारत की तीनों सेनाओं की सहभागिता। यह 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 2025 तक चलेगा। कहाँ पे? गुजरात व राजस्थान सीमा क्षेत्र में चलेगा। उद्देश्य संयुक्त समन्वय, संचार व युद्ध तत्परता का परीक्षण है। नौसेना, सेना और वायुसेना की संयुक्त युद्ध क्षमता की सशक्त करेगा। RBI की FLA सेंसस 2024 25वीं रिपोर्ट जारी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI डाटा। प्रमुख निष्कर्ष अमेरिका 20% और सिंगापुर 14.3%। भारत के कुल FDI का 1/3 हिस्सा है। सर्वे में कुल शामिल कंपनियां कितनी हैं? 45,702 है। FDI राशि 68,75,931 करोड़ है। FDI के अन्य प्रमुख स्रोत थर्ड मॉरिशस है, चौथे पे UK है, पांचवें पे नीदरलैंड है। भारत में विदेशी निवेश के प्रमुख केंद्र अमेरिका और सिंगापुर बने। 13वां जालंधर के नमनवीर सिंह वालिया बने पंजाब के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर। टूर्नामेंट थर्ड इनमेज इंटरनेशनल मास्टर से फ्रांस में हुआ था। दुष्यंत शर्मा के बाद जालंधर से दूसरा IM बनने का गौरव। IM मतलब इंटरनेशनल मास्टर
14वां में क्या है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया के तहत 1 लाख करोड़ की अनुसंधान कोष की घोषणा की थी। अवसर क्या था, टाइगन इंडिया एनसीआर कॉन्फ्रेंस, थीम इंडिया डीपेस्ट मूवमेंट फ्रॉम डिजिटल लीडरशिप टू टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी। प्रमुख घोषणा स्टार्टअप फंड्स, इसका दूसरा संस्करण था। 1 लाख रुपए अनुसंधान फंड था, डीप टेक स्टार्टअप और अनुसंधान हेतु। 15वां, ICRISAT ने लॉन्च किया स्मार्ट क्रॉप प्रोजेक्ट, AI आधारित कृषि समाधान। सहयोग USA, रायपुर एग्रीब्रिज और SBI फाउंडेशन। LEAP लिप प्रोग्राम था। लाभार्थी 8000 किसान थे। तेलंगाना संगारेड्डी, विकाराबाद, कर्नाटका में बीदर, कलबुर्गी और रायपुर। अवधि 3 साल के लिए। AI उपग्रह चित्रण और रिमोट सेंसिंग से जलवायु स्मार्ट खेती को बढ़ावा मिलेगा।